नाविद शेख AKA नेजी, देसी रैप आर्टिस्ट। हिंदी में रैप करता हूँ बॉम्बे 70 से। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि हम जब सुनते हैं एमिनेम सुनते हैं या लिल वेन सुनते हैं तो इंग्लिश में रैप, सो एवरीवन ट्राइज टू डू दैट, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जब मैं कॉलेज में था तो हम लेक्चर्स बंक करके बाहर रैप साइफर करते थे, तो वहाँ लोग जमा होते थे बहुत सारे, तो जब सुनते थे तो हम टूटी फूटी इंग्लिश में करते थे, जैसे एमिनेम वगैरह करते थे, तो उनको उतना मज़ा नहीं आता था, सब ऊपर से आता था। फिर जब हिंदी में करने लगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और वहाँ से पता चला कि शायद हिंदी में ही करना चाहिए। और फिर जब पहला बहुत सारी जगह पहुँचा तो उसके बाद से ज़्यादा लोग रिलेट करने लगे और ज़्यादा ऑडियंस को पकड़ने के चक्कर में फिर हिंदी पकड़ ली। तो जनरली इंग्लिश में होता है वर्ड्स राइम कर लेते हैं या फिर कुछ भी अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? काफ़ी मुश्किल है हिंदी में राइम्स और इन राइम्स और ये सारी चीज़ें देखना, क्योंकि वो इंग्लिश में वर्ड्स बहुत सारे मिल जाते हैं आसानी से और हिंदी के वर्ड्स मिलते नहीं हैं और थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब बन जाता है तो मज़ा आता है कि हिंदी में भी वैसा किया जा सकता है, वैसे स्ट्रक्चर्स जैसे इंग्लिश रैप में होते हैं वैसे हिंदी में भी बनाया जा सकता है। तो हम जब हिंदी के गाने याद करते हैं तो हमें गज़ल याद आती है या गुलजार के गाने याद आते हैं कि थोड़े रोमांटिक सेंटी टाइप्स गाने होते हैं, तो रैप करना एज एन हाउ डू यू ब्रिंग द मूड ऑफ रैप इनटू हिंदी? आ जाता है वो, जब बीट्स बजती है तो गज़ल और दूसरे जो सेंटी चीज़ें उससे अलग, क्योंकि हिप हॉप बीट जब बजती है उसका किक और स्नैर और वो फील जब आने लगता है तो वर्ड्स के साथ खेलने फिर मज़ा आने लगता है और वो अपने आप बाहर निकलता है और मूड बन जाता है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है रैपिंग में कि आप किसको देखते हो कि अच्छा इसे फॉलो करना चाहिए? ऐसे तो बहुत कम रैपर्स हैं कि मैं देख के सोचता हूँ कि इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की चीज़ें अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है और वहाँ मतलब वो जो रैपर्स थे वो अलग तरीके से थे। बस यही चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ कि अपने बारे में बताना और एक सोशल चेंज के लिए कुछ अपने लिरिक्स में लेना और अपने आप को एक्सप्रेस करना अपने लिरिक्स से। और एक ऐसा पर्टिकुलर कोई आर्टिस्ट नहीं है, बाकी 5-6 आर्टिस्ट मुझे पसंद है, जैसे बिगी स्मॉल्स, KRS-One, तुपाक, नास, राकिब वगैरह वगैरह। तो आप जनरली किस बारे में रैप करते हो? मज़ेदार चीज़ें ज़्यादा होती हैं या सोशल वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किस बारे में करते हो? मैं एक्चुअली कोशिश ये करता हूँ कि सोशल चीज़ें को ही मज़ेदार बना के पेश करूँ लोगों के सामने, कि दोनों चीज़ें एक बैलेंस हो सके। और जैसे मेन स्ट्रीम में यहाँ पर तो इंडिया में ऐसा हिप हॉप ढंग से किया नहीं जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ है, उसको बेचने के चक्कर में वैसा किया जा रहा है। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि सोशल इश्यूज़ को कैसे मज़ेदार बनाया जा सके और कैसे उस तरीके का रैप बने जो लोग कंज्यूम कर ले इजीली। कुछ एग्जांपल दीजिए हमें। जैसे मतलब रैप करके बताओ कुछ भी एज एक सब्जेक्ट लेके उस पर अगर किसी सोशल इशू पे आपने रैप बनाया हो तो? हाँ, मैंने वैसे अनएम्प्लॉयमेंट में रैप बनाया था कि बहुत सारे लोग भटके हुए हैं और उनको पता नहीं है करना क्या है और वो ढूंढ नहीं पा रहे अपने मकसद को, तो जो भी मैंने परफॉर्म किया था वही। तो उसमें मैंने लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया हूँ वो स्लैंग्स है और मतलब काफ़ी स्ट्रीट है लैंग्वेज, तो उसको सुनने मज़ा आता है और फ्लोज वगैरह उसके ऐसे जो कैची है और इंसान उस पर मतलब ग्रूव कर सकता है। और साथ ही साथ जो लिरिक्स है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो लिरिक्स इस बारे में है कि अपने कर्तव्य को ढूंढना चाहिए इंसान को, अपने मकसद को ढूंढना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए और अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसका जो क्षमता है उसे बाहर निकाल के लाना चाहिए। और सबके पास कुछ ना कुछ अलग टाइप का हुनर होता है, तो उसे ढूंढ के निकालने की बस बात है। तो आप अपने रैप को आप प्रमोट कैसे करते हो, पब्लिसाइज कैसे करते हो, लोगों तक कैसे पहुंचाते हो? इंटरनेट सबसे बड़ी जगह है, मतलब इंटरनेट से ही मैं एक आर्टिस्ट मतलब पॉसिबल हुआ है कि मैं कुछ करूं। और यूट्यूब पे मैं पोस्ट करता हूं, अपने फेसबुक के पेजेस पे पोस्ट करता हूं, वर्ड ऑफ माउथ से करता हूं, व्हाट्सएप पे, और मेरा जो दोस्ताना है पूरा ग्रुप्स है जितने सारे कॉलेजेस में
सारे लोग अपने दोस्तों को बताते हैं, फिर अपने दोस्तों को, ऐसे ही होते होते वो फैलते रहते हैं। तो आगे आप कैसे एज एन कैसे आप सब्जेक्ट पिकअप करोगे और कैसे आप फ्यूचर में इस स्किल को आप डेवलप करोगे? अभी तो बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं और सोशली मतलब हमेशा जो हो रहा है अपने देश में वैसे मैं सब्जेक्ट्स पिकअप करूँगा और ये सोचने की कोशिश करूँगा कि किस चीज़ से एक बदलाव आ सके और अपना यूथ कितना सोचने में सही हो सके और स्टीरियोटाइप्स जो है उनका थोड़ा माइंड स्टेट अगर चेंज हो सके अपने लिरिक्स के थ्रू। और स्किल्स डेवलप तो हो ही रही है धीरे धीरे, मैं काम कर रहा हूँ। असल में घर पे भी सीन है, घर वाले मुझे मना कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो छुप छुप के मैं कैसे भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूँ। ओके, जनरली हम हिप हॉप या रैप आर्टिस्ट को देखते हैं, उनके कपड़े ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते कि बटन डाउन शर्ट पहनी है या जीन्स पहनी है, तो ये क्यों अलग है? क्योंकि जनरली ब्लिंग होता है, बहुत सारा कैप होती है या लूज लो हैंगिंग पैंट्स होती है, तो वो क्यों नहीं आप अपना रहे हो? वैसे वो माहौल के हिसाब से अभी कैसा यहाँ पर आए सारे बिजनेस वाले पब्लिक और अलग सेक्टर में घुसे और वैसे तो हिप हॉप पहनता हूँ मैं यूजुअली परफॉर्मेंस के वक्त, अगर मैं क्लब्स वगैरह जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन माहौल के हिसाब से ड्रेसअप रहता है मेरा। मैं इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ कि सिर्फ हिप हॉप ही पहनना है, मतलब कपड़े तो कुछ भी पहन सकता है इंसान। और आई एम फ्रॉम ब्लॉग अड्डा, तो हम डिजिटल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो लोग ब्लॉग लिखते हैं स्टफ, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी इंसान को अपना टैलेंट दिखाने के लिए डिजिटल फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है और आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे यूज़ करें उसको? सबसे इम्पॉर्टेंट डिजिटल फील्ड ही है, क्योंकि वहीं से आपका कंटेंट जो है वो फैलेगा। और मैं ये एडवाइस दूंगा कि उसको इतना कड़क बनाया जाए कि उसको देखते साथ सामने वाला शेयर करे। और आजकल लोगों के पास वक्त कम होता है इंटरनेट पे भी, तो जो स्टार्ट आपका रहेगा कुछ 30 सेकंड का, वो इतना उनका अटेंशन ले लेना चाहिए कि वो आगे भी देखे तुम्हारा वीडियो, और कम में बम होना चाहिए और मतलब कड़क होना चाहिए ताकि लोग शेयर करें दोस्तों में। तो हमारे ब्लॉग अड्डा मेंबर्स के लिए कुछ 2 लाइन रैप करके बताइए हमें। बॉम्बे में रास्तों पे बहुत खड्डा, ब्लॉग अड्डा पे जाने का और फुल मज़े लेने का और फुल एंजॉय करने का और फुल मचा देने का। क्या? थैंक यू।